हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र। ये होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है किसके कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितने के 2a के कितने के अपान के 2a। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसको आप लोग याद कर लेना। क्या कर लेना? आप लोग याद कर लेना। इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो आप लोग देखिए ध्यान से। दे देंगे क्वेश्चन कि मान लिया नंबर 1 है, द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण, फिर मिल जाए समीकरण 3x स्क्वायर फिर 10x फिर 3 बराबर 0 को हल कीजिए। ये आप क्वेश्चन मिल गया कि द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर 0 को हल कीजिए। तो आप लोग कैसे लगाओगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, या इसको कहते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा? सबसे पहले हम समीकरण को नोट कर लेंगे कि द्विघात समीकरण पूरा नोट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 3 बराबर कितने के 0 के। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ABC के वैल्यू निकाल लेंगे। अब ABC क्या है? A बराबर जो भी x स्क्वायर गुणा में होगा, किसके गुणा में? x स्क्वायर के, उसको कहेंगे A। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि x स्क्वायर गुणा में कितना है? 3। तो x स्क्वायर गुणा में जो भी होगी, ध्यान सुनो, x स्क्वायर गुणा में जो भी होगी वो होगी किसकी वैल्यू? A की वैल्यू। तो x स्क्वायर गुणा में कितना है? 3 है, तो 3 लिख लेंगे। जो x गुणा में होगी, सदैव जो x गुणा में होगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे b। तो x गुणा में क्या है? 10 है, तो इसको कहेंगे b बराबर कितना हुआ? 10 हुआ। और जो सिंगल होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी कि वो होगी c। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 3 है। अब कहता है क्वेश्चन में कि द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हम कैसे करते हैं? इतना काम कर लिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र आपका कौन सा है? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के क्या होगा? 2a होगा। इसको आप लोग क्या करो? इसको आप लोग याद करो। क्या करो? याद करो। ठीक। अब इसके बाद आगे क्या हो जाएगा? अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। माइनस बी की जगह कितना है? बी का मान कितना है? बी का मान 10 है, हम लिख देंगे 10 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ, अब बताओ बी की वैल्यू कितना है? फिर 10 है, हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू 3 है, हम 3 लिख देंगे। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 3 है, हम 3 लिख देंगे। अपान कितना? 2 इंटू ए की वैल्यू 3, हम 3 लिख दिए। ठीक। इसके बाद आप लोग देखें आगे। इसके बाद होगा क्या चीज़ कि x बराबर माइनस के 10 प्लस माइनस 10 दहम्मा 10 का गुणा 10 बार करो, 10 का वर्ग माने 10 का गुणा 10, 10 दहम्मा 100, 4 तें 12, 12 तें 36, कितना? 36। और सब के नीचे अपान 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 होगा। तो बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 से 36 घटाओ, 100 से 36 घटाओ। जब 100 से 36 घटाओ कितना हो जाएगा? 64, 64। नीचे कितना हो जाएगा? 6। ठीक। आगे फिर होगा x इक्वल टू माइनस के 10 प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ, अंडर रूट 64 का जब हम निकालेंगे
वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। अब अपान क्या हो जाएगा 6। ठीक, इसके बाद आगे क्या होगा x बराबर माइनस के 10 प्लस माइनस ये 8 एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ है तो ये वाली लाइन हम काट देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब हम लेंगे पॉजिटिव चिन्ह। क्या लेंगे, प्लस सिंबल लेंगे। पॉजिटिव लेने पर, क्या लेने पर, पॉजिटिव लेने पर। पॉजिटिव लेने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू ये प्लस लेंगे तो माइनस के 10 तो रहेगा ही, ये वाला माइनस के 10 रहेगा, प्लस लिए प्लस के 8 अपान कितना 6 के। इसी प्रकार x बराबर फिर दोबारा लिखेंगे। अब क्या लेंगे, अब निगेटिव लेने पर लिख दो, निगेटिव लेने पर। निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव मतलब क्या हुआ कि -10 तो ये है और ये -8 ये ले लेंगे। अपान कितना लेंगे 6 लेंगे। आगे देखो x अपान 10 से 8 घटाओगे माइनस से है, -10 से 8 जाएंगे माइनस का 2 बचेगा अपान 6 और x इक्वल टू 10 से 8 घटाओ, 10 में 8 जोड़ोगे क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस तो 10 8 18 माइनस के 18 बटे के 6। अब ये बताओ 2 × 2 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3 आ गई और ये वाली x की वैल्यू कितनी आ गई -3 हो जाएगा। तो यही द्विघाती सूत्र की सहायता से ये समीकरण आपका हल हुआ, -1/3 और -3। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सीधाचार के सूत्र से कि सीधाचार सूत्र से क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि द्विघात समीकरण फिर नोट कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है द्विघाती सूत्र की सहायता से √3x² प्लस के 2x क्या लिखा है √3x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हल लिखेंगे द्विघात समीकरण। अब दो घात समीकरण को नोट कर लेंगे। √3x² प्लस के 2x प्लस के 5 बराबर के 0 के। अब फिर हम लिखेंगे, बताए थे x² गुणांक में जितना उसे हम लिख लेंगे, a मानेंगे तो x² गुणांक में है तो ये लिख लिए। b बराबर x गुणांक में कितना है 2 है, हम b बराबर 2 लिख लेंगे और c बराबर कितना ले लिखेंगे 5 लिख लेंगे। अब लिखेंगे क्या, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है आपको पता है कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपान कितने के 2a के। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है बताओ, b की वैल्यू 2 है, ये b की वैल्यू कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट फिर b की वैल्यू कितना, या b² लिखा है, b की वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर लिखेंगे -4 इंटू ये 4 a की वैल्यू कितना √3 लिख दिए और इंटू c की वैल्यू कितना 5 है 5 लिख दिए। ठीक, अपान कितना लिख देंगे हम लिख देंगे कितना 2a के, तो इंटू a की वैल्यू कितना है √3 हम √3 लिख दिए। इसके बाद आगे देखते हैं, लिखेंगे x बराबर -2 प्लस माइनस 2 दूना 4 माइनस 4 पंचे 20 अंडर रूट 3 अपान कितना 2√3। इसके आगे बिल्कुल नहीं लगेगा, इसके आगे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही आपका हो जाएगा क्या उत्तर या फिर आंसर।